एंड इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी कर दूं। तो सभी का स्वागत है एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ऑफ कोर्स इस मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम बात करने ही वाले हैं। लेकिन और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सेशन है ना, ये बहुत बहुत खास होता है, जो कि हर शनिवार को होता है। एंड शनिवार को क्यों होता है? बिकॉज वीकेंड के दिन हम सारे लोग जैसे वीकेंड को प्रिपेयर होते हैं, ये एक बहुत ही सही समय होता है अपने आप के लिए, ताकि हम वीकेंड में ज्यादा चीटिंग ना करें। राइट। एंड ऑफ कोर्स आज का जो न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक है, उसके टॉपिक के बारे में मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन हर शनिवार को ये जो हमारी सीरीज है न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, यहाँ पे हर शनिवार के दिन हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आते हैं। जैसे कि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट सैटरडे को हमारा एनईटी अटेंड किया होगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट सैटरडे को हमारे इस एनईटी के सेशन को अटेंड किया था? शो मी हैंड्स। फैंटास्टिक, ऑल ऑफ यू, ग्रेट, वंडरफुल। सो आप में से कितने लोगों को याद है कि लास्ट सैटरडे को कौन सा सेशन हमने कंडक्ट किया था? अगर आपको याद है तो चैट में जरूर डालिए, देखिए आपको याद आ रहा है कि नहीं। एंड आज का दिन बहुत खास है बिकॉज आज के भी सेशन में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी सुनने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि इस सेशन के आखिर तक आप बने रहे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे बहुत सारे अमेजिंग स्टार्स आएंगे, हमारे पैनलिस्ट आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट मी ओपन माय पीपीटी, जस्ट होल्ड ऑन एंड yes, give me a session. So yes, perfect. Okay, hold on for a moment. Yes, so I'm sure you guys can see me and my presentation also. You can see that? आप देख सकते हैं? परफेक्ट, थैंक यू सो मच उल्लास जी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड ऑफ कोर्स आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे चैट में आपने पढ़ा ही होगा अभी तक कि लास्ट सैटरडे को हमने बात की थी वाटर और हाइड्रेशन के बारे में। एंड ऑफ कोर्स जब हम वाटर के बारे में बात करते थे तो उस वक्त भी काफी सारी अच्छी बातें हुई थी। तो आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम में से कई सारे लोग जब भी बात करते हैं और थोड़ा बहुत एन फॉर न्यूट्रिशन अगर हमें पता होता है ना, तो हमें लगता है कि अरे बाप रे, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा कई सारे लोगों को लगता है, राइट? सो ऑफ कोर्स हम तरह तरह की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, अलग अलग इनपुट्स एंड इनसाइट्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमारा जो ये जो एनईटी होता है, इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बाहर की दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों से जूझते हैं। लेट्स से हमारा एक अच्छा सा दोस्त है जॉनी, और जॉनी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त उसके पास काफी सारी अच्छी जानकारी नहीं है। तो जॉनी क्या करेंगे? जॉनी करेंगे कि चलो मैं अभी कम खाने वाला हूं ताकि मैं अपने वजन घटाने की कोशिश करूं। एंड जब जॉनी अपनी इस तरीके से कुछ अलग अलग डाइट ट्राई करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? शायद वो थोड़ा बहुत वजन घटा भी लेते हैं, लेकिन जब से जैसे ही वो वजन उनका जो डाइट होता है, जो भी सर्टन अपना ही जो अपना सेल्फ डिस्कवर्ड डाइट उन्होंने शायद ढूंढ के निकाला है, वो जब उसे स्टॉप कर देते हैं, जो भी वजन थोड़ा बहुत उन्होंने घटाया था, वो सारा का सारा वो वापस पा लेते हैं, है कि नहीं? ऐसा कितने लोगों के साथ, आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है शायद? या फिर आप किसी को ऐसे जानते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है और जैसे ये सारी चीजें रुक गई और उनका वजन वापस आ गया, वो भी शायद कभी कभी बोनस के साथ, है कि नहीं? और कई बार ऐसा होता है कि शायद लोग वजन घटा भी नहीं पाते, है कि नहीं? तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेनी ऑफ देम दे डोंट हैव अ पर्सनल कोच, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें गाइड कर सके, या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां पे उनको अच्छा गाइडेंस मिल सके, है कि नहीं? एंड इसीलिए हमारा जो न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक है, ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज हर शनिवार को जब हम इस सीरीज को लेके आते हैं, हम कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप हमेशा अप्लाई करें, और उसको अप्लाई करके बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करें, है कि नहीं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं, देखिए मेरा भी हाल कुछ अलग नहीं था। बिकॉज इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरा पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे भी डोले शोले होने चाहिए, या फिर मुझे भी अच्छा खासा मेरा फिजिक होना चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। बट सारी चीजें कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे पास मेरा पर्सनल कोच नहीं था, या फिर मैं ऐसे किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं था जो मुझे शायद मदद कर सके। बट फाइनली आज से लगभग 17 साल पहले मैं एक खूबसूरत कम्युनिटी का हिस्सा बना,
एंड जिस तरीके से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैंने ऐसा ही कुछ सेशन अटेंड किया था और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अपने आप के अंदर बदलाव करना है, तो मुझे इस फैमिली का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। एंड मैंने वो शुरुआत की, मैंने इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरे सारे कोचेस के गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो वेट गेन कर रहा है ना, कितने लकी है ये लोग। गलत। यहाँ पे जितने भी सारे लोग अंडरवेट है इस कॉल पे, उनको पूछ के देखिए कि वेट गेन करना कितनी मशक्कत की बात होती है। इनफैक्ट वजन घटाना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। 17 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों का वजन घटाया है, तो अब वजन घटाना कुछ बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल घटा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने बारे में अगर बताऊं, तो जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था, लगभग 48 किलो और बहुत अंडरवेट था, खराब स्किन, नो एनर्जी, नो स्टेमिना, एंड नथिंग नथिंग वाज वेरी एक्साइटिंग। लेकिन जब ऑफ कोर्स मैंने सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, हर्बल न्यूट्रिशन को मैंने इस्तेमाल किया, मेरे अंदर बहुत सारे अच्छे बदलाव आए। एंड इनफैक्ट पहले 3 दिनों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट 3 days माय एनर्जी वाज ओवर द रूफ, मेरा स्टैमिना इंप्रूव हो चुका था, मैंने इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले 8 महीने में मैंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया था और अभी तक तो लगभग 16 किलो का हेल्दी मसल गेन मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लैपिंग फॉर माय ट्रांसफॉर्मेशन। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी मुस्कुराते हुए चेहरे और आपकी तालियां मैं देख सकता हूँ, आप रियली अप्रिशिएट इट। एंड जो लोग तालियां बजा रहे हैं ना, आप और भी खूबसूरत हो जाएंगे और आप और भी हेल्दी हो जाएंगे, ये मेरी दुआ है आपके लिए। ओके, जो लोग अभी तक ताली नहीं बजा रहे, आप अभी बजा सकते हैं या फिर एंड में बहुत सारे लोग जब फिर रिजल्ट शेयर करेंगे, आप उस वक्त तो जरूर बजाइए, बिकॉज हमारे पैनलिस्ट बहुत खास है आज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, चाहे आपका ट्रांसफॉर्मेशन गोल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके पहले और एक बात, हम में से कई सारे लोग, देखिए आज पे ये जो टॉपिक, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एज के हिसाब से हमारी आदतें बदलती है कि नहीं। नाउ आप अगर देखिए कि हमारी बचपन की आदतें कितनी अच्छी होती हैं, बट एसोसिएशन कितना मैटर करता है। अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्दी लोगों का एसोसिएशन, हम ऐसे लोगों के आसपास है जो हमेशा हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, अच्छी सेहत के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो हम कैसे बनने वाले हैं? बिल्कुल हेल्दी बनने वाले हैं। हमारे आसपास के दोस्त, हमारा परिवार कैसे बनने वाला है? बिल्कुल हेल्दी बनने वाला है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाट कैन हैपन वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, बाहर की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन आदतों से गुजरते हैं, इन स्टेजेस से, ऐसे हैबिट से गुजरते हैं, और एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए अभी वो जो सलाइन का जो लोगो है ना, वो एज 55 के यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये 55 में ही जाके ऐसी सिचुएशन हो? शायद उसके आगे भी हो, लेकिन जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं, तो कुछ लोग तो इससे पहले ही गड़बड़ कर रहे हैं। और हम में से कितने सारे लोगों ने शायद, या फिर आप में से पहली बार अगर कोई है हमारे साथ इस कॉल पे, तो हमने हमेशा सुना है, तो आपको भी ये समझना है कि 80% हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन का कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कितना भी ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर हमने बाकी चीजों की तरफ ध्यान ना दिया, तो क्या हो सकता है? अभी अभी मेरे ख्याल से कल की बात है, मुंबई में मैंने एक, अगेन हम ऐसी न्यूज आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी वर्कआउट करते करते चला गया, होता है कि नहीं? कल भी मैंने एक ऐसी न्यूज सुनी, तो ये होते रहता है। एंड इसका रीजन क्या है? बिकॉज नॉट हैविंग इनफ अवेयरनेस, अच्छी जानकारी ना होना। तो आप सारे लोग बहुत लकी है, स्पेशली वो लोग लकी है जो वीडियो ऑन करके मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। जो वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियो ऑफ करके कुछ और कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत सारी अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंस्पिरेशन मिस कर देंगे। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए पूरे सेशन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हम में से कई सारे लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या है ना। एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी को हमने इससे पहले भी शायद सुना है। इन केस अगर आप नहीं जानते व्हाट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब हमारे दिन भर में, जब हमारी थाली भर में खाना आता है, तो ऐसा कहा जाता है हमारी थाली में जो खाना आता है ना, उसमें से 30% खाना प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए, और 40% खाना कार्बोहाइड्रेट से बना होना चाहिए, और बाकी जो बचा 30% है, वो भी हेल्दी फैट से होना चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं हेल्दी फैट, जी बिल्कुल। इनफैक्ट आप हमारे सैटरडे के एनईटी में रेगुलरली जब आएंगे ना, तो आप ये सारी बहुत सारी अच्छी जानकारी सुनने वाले हैं। तो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, आगे भी भविष्य में करेंगे। उसके साथ साथ हम हेल्दी फैट के बारे में लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस जहाँ पे हम बात करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? सबसे जरूरी बात,
कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे शरीर में ना हो तो बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। जैसे कि इस वक्त आप मुझे सारे लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी आप मुझे बताइए कि शायद मेरे ख्याल से 1 महीने पहले मेरे ख्याल से कुछ तो उपवास था। वो जो लेडीज़ का जो उपवास होता है उसको क्या कहते हैं? हमारे महाराष्ट्र में उसको वट सावित्री कहते हैं, वट पूर्णिमा। तो वैसे मेरे ख्याल से नॉर्थ में भी ऐसा ही कुछ है जहाँ पे लेडीज़ फास्ट करते हैं और वो ऐसा चाशनी में कुछ तो चाँद से देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मुझे याद नहीं आ रहा, आप चैट में डालिए। तो जो भी है, जो फास्टिंग करते हैं, सोचिए अगर आप ऐसा कुछ फास्टिंग आज कर रहे हैं और आपको बोला कि आपको दिन भर में पानी भी नहीं पीना है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है कि नहीं, राइट? तो ये चिड़चिड़ क्यों होती है? बिकॉज़ अगर ऐसा कोई दिन हो जहाँ पे हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को एनर्जी ना मिले तो क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोग शायद आज कुछ ड्राइव करके आए गाड़ी, आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर। तो आप सोचिए आपने आपकी गाड़ी को आपके पार्किंग लॉट से बाहर निकाला, लेकिन आपने देखा कि अरे गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? चल सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती। सेम कॉमन सेंस हमारे शरीर को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है कि नहीं? ईंधन की जरूरत होती है। तो आजकल हमारे इंडिया में आजकल ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी सुन रहे हैं आप लोग? आजकल तो मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में तो बहुत सारी बात हो रही है और इसीलिए क्या कहते हैं ज़ीरो एमिशन की गाड़ियाँ या फिर ग्रीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सेम वे आज मैं आपको हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो एकदम क्लीन एनर्जी कौन-सी होती है और कौन-सी एनर्जी और कौन-सा फ्यूल हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? आई एम श्योर यू आर इंटरेस्टेड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमें ये समझना है कि हमारा शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारा ब्रेन, आपको पता है हमारे ब्रेन के लिए डेली बेसिस पे कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है? इनफैक्ट हमारा जो कैलोरी कंजम्पशन दिन भर में होता है, उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो कैलोरी कंजम्पशन होता है, वो हमारी ब्रेन को भी लगता है। कैन यू इमेजिन कि हमारे शरीर में अगर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्लीन एनर्जी को और सही मात्रा में एनर्जी को कंज़्यूम करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसलिए आप देखते हैं कि कई सारे लोग जो मैंने अभी-अभी बात की, कई बार अलग-अलग डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करता है, टेम्परेरी ट्रेंड्स होते हैं या फिर मैं किसी भी डाइट ट्रेंड्स का अभी इस वक़्त नाम नहीं लूँगा, लेकिन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड इट, आपने सुना हुआ है कि कैसे-कैसे लोग ट्रेंड्स लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए लोग बहुत चिड़-चिड़ भी करते हैं, है ना? इरिटेशन होता है उनका कि अरे मतलब छोटी-छोटी बात पे उनका गुस्सा टूट जाता है, फूट जाता है या फिर घर पे कुछ काँच के बर्तन भी टूट जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है एंड ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली उनको गाइड करने वाला कोई है नहीं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम सबको समझना ज़रूरी है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डेली डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ हमें पता होना चाहिए कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको खाना है, राइट? नो सो ऑब्वियसली लाइक आई सेड इट्स अ की फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड ये एनर्जी अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में जाए, तो डेफिनिटली हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नाउ की फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हमने कह दिया। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने शायद स्कूल में सीखा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर सुना हुआ है, कई कई बार हमने पढ़ा होता है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो इस वक़्त की फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने कहा तो सही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को अभी हमने इम्पोर्टेंस समझा, ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोनों तरीके से हम बात करने वाले हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट जब भी हम बात करते हैं ना, आजकल अगर हम देखें, तो आजकल के हमारे थाली में या फिर हमारे किचन में अगर हम खोल के देखें, इस वक़्त अगर आप फ्रिज को खोल के देखें, आपके कबर्ड को खोल के देखें, किचन कैबिनेट को खोल के देखें, तो किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट या फिर किस तरीके का खाना हमें हमारे सामने दिखाई देता है। ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। आई वाज़ रिसेंटली टॉकिंग टू वन ऑफ माय क्लाइंट, जो हमारे फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैं बात कर रहा था एंड वो मुझे पूछ रही थी कि मैं ना ये ओट्स खा रही हूँ अभी, तो क्या मैं इसको खा सकती हूँ? तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, उस ओट्स का ना बैक साइड का पिक्चर मुझे भेजो, पैकेट का। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, इसके ऊपर ओट्स तो लिखा हुआ है कि नहीं? ओट्स इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो व्हाइट फ्लावर है, ओके, यानी कि मैदा, उसका परसेंटेज आपने क्या देखा है? जिसके अलग-अलग भिन्न नाम दिए जाते हैं आजकल, जो सारे कॉमन आम जनता को पता नहीं होते एंड इसीलिए ये बेसिक जानकारी तो हमको रखना बहुत ज़रूरी है। एंड गेस व्हाट, हम आपके साथ ऐसी भी जानकारी शेयर करेंगे आसान भाषा में, जहाँ पे हम आपको सिखाएँगे कि कैसे न्यूट्रिशन लेवल्स को पढ़ना होता है। जिससे आप आपके और आपके परिवार की सेहत को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? वरना समझ लिया कि अरे मैं तो ओट्स खा रही हूँ,
और बाद में देखा कि अरे ओट्स खाने के बावजूद मेरा मेरे शरीर में कुछ अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं आम जिंदगी में, राइट। तो ये इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे कार्बोहाइड्रेट्स का पिक्चर जो दिख रहा है, मतलब एक तरीके से आपको दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, एक तरफ आपको दिख रहा है सारे ब्यूटीफुल वेजीज एंड फ्रूट्स, बहुत सारे बढ़िया सब्जियां दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। और एक तरफ क्या दिख रहा है, प्रोसेस्ड आइटम्स दिख रहे हैं। एंड आई एम श्योर स्पेशली अगर हम मेट्रोज में जाए तो आजकल के बच्चों के खान पान की तरफ हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरी दाई तरफ जो हिस्सा है ना, मुझे पता नहीं आपको कौन सा दिख रहा है लेफ्ट राइट, लेकिन मेरे दाई तरफ जो है ये जो सारा प्रोसेस फूड दिख रहा है ना, ये फूड आजकल बहुत सारे लोगों के थाली में दिखाई दे रहा है कि नहीं। एंड इसी की बदौलत जब इतना ज्यादा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल है। ओके, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट सुनने के लिए सिंपल है, लेकिन हमारे सेहत के लिए वो सिंपल नहीं है। इनफैक्ट वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। कैसे? बिकॉज अगर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कहते हैं सेवन करें, कंजम्पशन करें, कि जिसकी वजह से एक ऐसा खाना जहां पे खाना खाने के बाद वो तुरंत हमारे शरीर में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा खाना होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी शरीर में देती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है कि नहीं। लेकिन कुछ सोर्स ऑफ कुछ फूड जो होता है, खाना होता है, ऐसा भी होता है जो कि बहुत बेहतरीन होता है हमारे शरीर के लिए, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नाउ ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन हमारे शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है, जो कि इस वक्त आपके आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो हमारी प्यारी दुलारी सब सारी सब्जियां, हरी भरी सब्जियां, ये सारे फ्रूट्स, ये सारे हमारे थाली में होना चाहिए। इसलिए आपको बेसिक चीज सीखनी है इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते वक्त। आपको शुरुआत के आपके दिन है या फिर आप थोड़े समय अंतराल से हमारे साथ हैं, हमें याद रखना है कि हमें रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीजें खानी है जो पेड़ों पे उगती है, ना कि फैक्ट्रीज में बनती है कि नहीं, मॉल्स में मिलती है। ऐसी चीजें हमें नहीं खानी है। अगर हम ऐसी चीजें खाते रहेंगे तो हम बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे हमें नहीं बनना है, राइट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन हमें कंट्रोल में रखना है और कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छे तरीके से उसको बढ़ाना है। ऑब्वियसली हम बात करेंगे इसके फायदे क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, ये भी सारी चीजें बात करेंगे। नाउ वाई कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया ऑलरेडी दिया है कि क्यों हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं तो बहुत पेचीदा सिचुएशन हमारे सेहत के साथ हो सकती है। बिकॉज जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, यानी कि हमारे शरीर को हम फ्यूल ही नहीं दे रहे हैं, जो मैंने अभी आपके इसके बारे में अभी बात की। और अगर हम फ्यूल सही मात्रा में हमारे शरीर को ना देंगे, तो कुछ लोग सोच रहे अच्छा तो है, कैलोरीज नहीं देंगे तो अरे अच्छा है ना, वजन घटेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कैलोरी को कट बैक करते हैं, तो कैलोरीज को कट बैक करते वक्त आप एक्चुअली आपके न्यूट्रिएंट्स को भी कट बैक कर रहे हैं? कभी सुना है आपने ये वर्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन? मराठी में कहते हैं सौरस आहार, अभी हिंदी में भी ऐसा ही कुछ वर्ड होगा आई एम श्योर। अच्छा, सात्विक आहार। तो ऐसा कुछ आहार हम कट बैक कर देंगे कैलोरीज को कट बैक करने के मामले में, तो ऑब्वियसली हमारे शरीर में तो डेफिनेटली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या फिर बहुत सारी तकलीफें हमें होगी। इसीलिए हमें ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। हमको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि हाँ कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए उसका सेवन और उसका कंजम्पशन, सही कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ऐसे ही ब्लाइंडली कट बैक नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी ये सोच समझते हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके भी सोर्सेज अभी हमारे सामने है, तो ये इसको भी जरा हम पढ़ते हैं। देखिए, कार्ब्स फॉर लीन मसल। आई एम श्योर कि आप अगर बिल्कुल बेसिक भी जानते हैं तो आपने ये सुना होगा कभी ना कभी कि किस तरीके से हमारे शरीर में मसल मास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्पेशली हमारे एनईटी में जो प्रोटीन का टॉपिक है उसके अंदर आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है आई एम श्योर बेसिक जानकारी आपको होगी कि क्यों हमारे शरीर में लीन मास का या फिर मसल मास का होना बहुत जरूरी होता है, और उसे बिल्कुल उसका सही प्रपोर्शन रखना भी बहुत जरूरी होता है। एंड इसीलिए प्रोटीन का जितना महत्व है उतना ही महत्व कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अभी उसके सोर्सेस क्या क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो ओट्स के बारे में मैंने अभी ये बात की, तो सही तरीके के रोल्ड ओट्स आपको खाना जरूरी है। फालतू में फ्लेवर वाले ओट्स को बिल्कुल नहीं खाना है, बिकॉज हम सोचते हैं कि अरे मैं तो थोड़ा सा टेस्ट वाला खा लूंगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर हमारे अंदर चली जाती है। सो रादर कि हम ऐसे प्लेन ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स को खाने की कोशिश करें। अगर आपको खाना भी है तो ऑफकोर्स आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, लेकिन ये भी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यम्स के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा, ब्राउन राइस, राइस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे सबके घर में आजकल आम बात है कि हम लोग बहुत सारा पॉलिश्ड राइस खाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आई एम श्योर राइस के कितने सारे टाइप्स हैं। क्या आपने सुना है रेड राइस भी होता है और उसकी खीर क्या बनती है, वाह वाह। क्या आपने सुना है ब्लैक राइस भी होता है? एंड हर राइस के कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, हर राइस के अंदर कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, ये सारे राइस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पॉलिश्ड राइस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें तो और भी अच्छी बात है। आई एम श्योर जब मैं राइस के बारे में बात कर रहा हूँ उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में आज भी भाकरी, अभी मराठी में, महाराष्ट्र में यहाँ पे हम भाकरी कहते हैं, तो आई एम श्योर वहां पे भी शायद हिंदी में भी भाकरी कहते हैं, जहाँ पे बाजरे का भाकरी होता है, राइट? बाजरे का भाकरी या फिर ज्वार का भाकरी होता है कि नहीं? तो ये जो जब आपने देखा है कि अगर आप चपाती खाए, आपका पेट है ना, चपाती से पेट भरने के लिए आपको शायद 2 या 3 चपाती खानी पड़े। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, आई एम श्योर नोटिस किया है कि आपने एक भाकरी भी खा लिया तो आप हमारा पेट भर जाता है कि नहीं? करेक्ट। एंड ऐसा पेट भरता है कि लंबे समय तक वो भरा रहता है। तो ये जो करामात है, ये नेचुरली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये इसका जो करिश्मा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए हमारे शरीर में इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाना भी जरूरी है। तो ये जो अलग अलग तरीके के भाकरी हमारे यहाँ पे बनती है, बाजरे की, ज्वार की, या फिर हम यहाँ पे नाचनी की का कहते हैं भाकरी, बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट खाना होता है। तो आज के ज़माने में ऑफ कोर्स किचन में ये खाना थोड़ा कम ही बनता है, लेकिन जो लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं, तो ऑफ कोर्स आप, हम सारे लोग यहाँ पे हेल्दी कम्युनिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, हमारे डाइट का होना चाहिए। स्वीट पोटैटोस, आई एम श्योर बहुत सारे लोग लोग जानते हैं कि पोटैटोस और स्वीट पोटैटोस, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई बार इसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि अरे स्वीट पोटैटोस और पोटैटोस क्या ज्यादा फर्क है? देखिए, शायद कैलोरीज में ज्यादा फर्क ना हो, लेकिन आपको पता है कि कैलोरीज का भी एक क्वालिटी होता है, या फिर कैलोरीज, जितने कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइबर, जो हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये फाइबर का क्या कनेक्शन है मैं आगे बताने की आपको कोशिश करूंगा। लेकिन इसीलिए जो स्वीट पोटैटो, यानी कि मेरे ख्याल से शकरंद शायद उसे कहते हैं, somebody कैन पुट इन द चैट, राइट? तो ऐसा ही कुछ कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो एक अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड ऑफ कोर्स व्हाइट पोटैटोज विद स्किन, यानी कि ऐसा पोटैटो जो स्किन के साथ व्हाइट जो होता है वो खा सकते हैं। या फिर कई बार आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं कि ब्राउन ब्रेड बेचा जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि अरे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बिकॉज कई बार हमें कहा जाता है कि मल्टी ग्रेन ब्रेड है तो मैं मेरे बहुत सारे लोगों को करेक्ट करता हूँ कि अरे आप मल्टीग्रेन खा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मल्टीग्रेन नाम तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन आपने देखा उसके ऊपर मैदे का परसेंटेज कितना है? आपको ये पढ़ना, बेसिक बातें पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ कि जितना मुमकिन हो उतना बेकरी आइटम से दूर रहने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। चाहे आपको रिस्ट्रिक्शन हो या ना हो, लेकिन अपने आप को अगर आप बेकरी आइटम से थोड़ा डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी डेफिनेटली थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे। बेकरी आइटम्स मतलब क्या? वही जो बहुत सारे लोग चाय के साथ आज भी क्या कहते हैं, खारी खा लिया, क्या टोस्ट खा लिया, पता नहीं और क्या क्या चीजें होती है ना, पाव खा लिया। तो ये इनको थोड़ा कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एंड सेम वे मल्टीग्रेन ब्रेड खरीदते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त आपको ये बेसिक चीज रखना, देखना बहुत जरूरी है। सेम आई मीन अगेन अगर आप पास्ता भी खा रहे हैं तो ये बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। बीन्स एंड लेंटिल्स अगेन अ वेरी गुड सोर्स, क्विनोआ, जो कि एक एक ग्रेन होता है, क्विनोआ, जो इंडिया में आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप सारे लोगों को पता होगा। पंपकिन यानी कि कद्दू, फोटो तो आपके सामने ही दिख रहा है आपको उसके बाजू में, तो बहुत बढ़िया सोर्स है। बटरनट स्कॉश एंड ब्लैक बीन्स, बार्ली, जो मैंने अभी बात की बाजरे के बारे में, या फिर चिकपीस। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे सोर्सेस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। एंड ये सोर्सेस अगर आप लिख भी नहीं पाए, डोंट वरी, इसका स्क्रीनशॉट तो निकाल लीजिए, बाद में आपके पर्सनल कोच भी आपको बताएंगे कि इसको कैसे कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें एक दिन में, अंतराल में बिल्कुल बदलनी नहीं है, हम नहीं कर सकते मतलब आपका अगर किचन के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आपने बोल दिया माँ या फिर अपनी बीवी को बोल दिया कल से सारी की सारी चीजें यही आनी चाहिए किचन में, तो आपको किचन के, आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है कि नहीं? स्पेशली अगर आपके साथ इस वक्त आपका परिवार एनईटी सुन रहा है तो ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपके पूरे परिवार के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंड लाइक आई सेड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये एक स्टेडी एनर्जी सोर्स होता है। और जब आप इस तरीके का खाना हमारे अपने डाइट में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे फायदे आप पाएंगे। एंड इसीलिए ये जो क्या कहते हैं कि इस तरीके का एनर्जी जब आपके शरीर में जाता है, उसका एक और कनेक्शन होता है जो मैं इस वक्त आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यस, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको अंदाजा, थोड़ा सा जायजा आपको ऑलरेडी दे दिया कि किस तरीके से हमारे किसी भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। आज सुबह बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट बैच हुआ हमारा सुबह 6 बजे। तो आप में से कितने लोग थे आज सुबह के 6 बजे के वर्कआउट में? आई एम श्योर किस तरीके की कैलोरीज हमने बर्न की, क्या मजा आया आज सुबह, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे कि इतना ज्यादा वर्कआउट या फिर करना है, तो आपको बताया जाता है ना कि आपको वर्कआउट से पहले कुछ खाना है। क्या कहते हैं उसको? प्री वर्कआउट। जो नए फैमिली मेंबर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये प्री वर्कआउट क्यों खाने के लिए बोला बोला जाता है? सोचिए, ऐसा आज का वर्कआउट जो हमने किया, खाली पेट करवाते तो मतलब एंड तक, बाय द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक, जो आज सुबह जो हेल्थ टॉक हुआ, तब तक तो किसी के अंदर एनर्जी नहीं बचती उसको सुनने के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम हमारे शरीर को प्री वर्कआउट या फिर कार्बोहाइड्रेट का कितना महत्व है हमारे शरीर में, इस तरीके का प्री वर्कआउट कुछ खाना बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रूट सजेस्ट किया जाता है, तो हमारे शरीर डाइट में दिन भर में इस तरीके का खाना आपको हमेशा आपके थाली में दिखना चाहिए, जो क्या कहते हैं, ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जो ग्रो होता है, जो मैंने शुरुआत में भी बात की। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि प्रोवाइड हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टैमिना बरकरार रखने के लिए। ओके, तो इवन इफ हम में से बहुत सारे लोग शायद एथलीट नहीं है, एथलीट भी नहीं है तो क्या हुआ? अगर एथलीट नहीं है लेकिन बेसिक काम भी जो आप करते हैं, मतलब आजकल का हमारा काफी सारा काम है ना, बहुत मेंटली अपने आप को हम ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा काम है जहाँ पे आंकड़ों का काम होता है। शायद मे बी यू आर फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड, और मे बी यू आर फ्रॉम समथिंग ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटल स्पेस आपका ऑक्यूपाई होता है। तो इन सारी चीजों के लिए कार्ब्स का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उसके साथ साथ इसका क्या कनेक्शन है ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बट यस, वी कैन ऑल्सो हैव दिस स्लाइड, ये आप देख सकते हैं कि और कौन से सोर्सेस हैं, ये एडिशनल सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको भी आप डेफिनेटली हमारे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एंड ट्राई टू हैव फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिए जो अलग अलग कलर्स के हो, वेजिटेबल्स अपने अलग अलग कलर्स के हो। एंड ऑफ कोर्स कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो आप अपने क्या कहते हैं क्या छिलके के साथ उसको खाने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं? तो इफ यू आर थिंकिंग कोकोनट, कोकोनट आप नहीं खाना है छिलके के साथ ओके या फिर पाइनएप्पल नहीं खाना है छिलके के साथ। कुछ ऐसे फ्रूट्स आप डेफिनेटली खा सकते हैं जो आप आपको ज्यादा फाइबर देगा, या फिर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली आपका इंटेक बढ़ा देगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि जो शायद आपके शरीर में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देगा। तो आपको जो मैंने सोर्सेज इससे पहले भी दिखाए थे, या फिर अभी आपको जो दिख रहे हैं, पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स, होल ग्रेन, जो मैंने अभी भाकरी का आपको एग्जांपल दिया, कभी ना कभी हफ्ते भर में आपके थाली में आ जाना चाहिए एक बार। क्या क्या मुसीबत नहीं है बहुत बड़ी, क्योंकि आप भाकरी के साथ आपकी फेवरेट सब्जी खा सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, ट्राई कॉम्बिनेशन, ऐसा डेफिनेटली आपके हफ्ते भर में एक बार, या फिर एक मील एटलीस्ट वंस इन अ वीक, एंटायर वीक एक मील आपका हो सकता है ऐसा। तो दैट विल हेल्प हमारे शरीर में। तो 40% कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये हमारे शरीर में रेगुलरली जाना बहुत जरूरी है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल में, ग्रीन सर्कल के अंदर लिखा हुआ है फाइबर 25 ग्राम्स। इसके बारे में मेरे पास अगर समय होगा ना तो मैं आज जरूर बात करने वाला हूँ। बट आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर। मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट आप सबके साथ शेयर करना है। स्पेशली जो नए लोग हैं ना, आपके लिए तो ये चार्ट बहुत जरूरी है, जो शायद अभी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। यस, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। नाउ आप में से कई सारे लोग शायद मुझे कुछ और काम करते हुए सुन रहे थे। तो ये जो चार्ट है ना, इसको प्लीज अगले जो 5 मिनट है ना, तो जरा ध्यान से सुनिए। बिकॉज ये चार्ट अगर आप समझ गए ना, तो आपके और आपके परिवार की सेहत में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। कैसे? आप देखेंगे। आज की तारीख है मेरे ख्याल से 12 नवंबर, राइट? 14 नवंबर को एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्या दिन है? बाल दिवस है, मुझे पता है, लेकिन और एक दिवस है पता है क्या है? वर्ल्ड डायबिटीज डे है 14 नवंबर। ओके, और आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, 2 दिन पहले मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिकॉज इस वक्त मैं जिस चीज के बारे में आपको बात करने वाला हूँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिसीज जिसके बारे में मैंने अभी बात की, वो है डायबिटीज। ओके, और मैं आपको एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। इंडिया में हर चौथा भारतीय आज एक तो डायबिटिक हो चुका है या फिर होने के कगार पे है।
और ये बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। देखिए क्या होता है कि हमें अगर क्या कहते हैं, मुझे अगर जुकाम है तो कैसे समझता है मुझे जुकाम है? हम क्या करते हैं? अगर मुझे सर्दी हो गई तो मैं क्या करता हूँ? छींकता हूँ। अगर मुझे खांसी हो गई तो मैं क्या करता हूँ? मैं खांसता हूँ, राइट? डायबिटीज हुआ तो क्या समझता है कैसे? कोई साइन होता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। एंड इसीलिए कई बार ये एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसीज है जो कि बहुत सीरियस है, बट इट गोज अननोटिस्ड। मतलब कई बार खुद परिवार को या फिर उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता कि ऑलरेडी उसके अंदर इस लाइफस्टाइल डिसीज का प्रवेश हो चुका है। तो और ये डायबिटीज इतना खतरनाक हो सकता है कि हमने देखा है कि ये लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से कई सारे लोगों को अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स को खोना पड़ा है। मुझे बचपन में लगता था ठीक है ना, मिठाई तो नहीं खाना है। हाँ, हालाँकि ऑफ़ कोर्स जिनको स्वीट टूथ है उनके लिए तो वो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि डायबिटीज़ की वज़ह से लोगों को अपने पैरों को काटना पड़ा है, हाथों को काटना पड़ा है, उँगलियों को काटना पड़ा है। कैन यू इमेजिन? ये कितनी खराब बात है। और ये क्यों होता है? और ये मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने मेरे परिवार के अंदर देखा हुआ है होते हुए। जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है बिकॉज़ लोगों को सही समय पे जानकारी होती नहीं। तो मेरा ये दिल से आपको मैसेज है कि इस वक़्त आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को मदद कर सकें। देखिए, ये पहला चार्ट आपको यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आप देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कार्ब्स बेस्ट ब्रेकफास्ट, ओके? नाउ इसका मतलब क्या है? हम देखें हम में से ज्यादातर लोग इस सेक्शन में आते हैं, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट। यानी कि आजकल अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग नाश्ते में ऐसा कुछ नाश्ता खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मीठा हो या फिर बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या कहते हैं बटर डाला हो, या फिर ऐसा जो कि फ्लेवर्ड हम देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे सीरियल्स खाते हैं जो फ्लेवर्ड होते हैं, मिल्क के साथ बच्चों को खिलाते हैं बिकॉज बिजी पेरेंट्स है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को भी ये जानकारी नहीं है। तो या फिर ब्रेड बटर जैम, ये जो कि एक बहुत ही क्या कहते हैं ट्रेडिशनल आजकल नाश्ता इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ज्यादा उसके ऊपर स्विच कर रहे हैं और इस तरीके का नाश्ता हम लोग खा रहे हैं। या फिर मुंबई जैसे सिटीज में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे ही घर से निकले सबसे पहले उनके हाथ में आता है वड़ा पाव। हाँ, खाने में बहुत मज़ा आता है, ओके? लेकिन वो क्या करता है, ये अभी आप सीखेंगे, तो ये जो इस तरीके का खाना है, या फिर कई बार हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि सिर्फ़ सूजी से बना हुआ है, राइट? तो क्या बोलते हैं, सूजी का हलवा या फिर ऐसा बहुत सारा नाश्ता हम आई एम श्योर अगर हम देखें, हम नॉर्थ में जाएँ तो बहुत सारे लोग पराठे खाते हैं, साउथ में जाएँ तो ऐसा ही कुछ, या फिर वेस्ट में, ईस्ट में, ऐसा बहुत सारा नाश्ता हम खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। और कौन-सा कार्बोहाइड्रेट्स? जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, है कि नहीं? यानी कि ऐसा कार्ब्स जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल जो है ना बिल्कुल फटाफट आ जाता है, ऊपर चला जाता है। मतलब अगर आप देखिए पहला जो कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट के बारे में इस वक़्त आपको वहीं पे देखना है, तो जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। लेकिन हम ऐसा जब नाश्ता करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब से भरा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा जो शुगर लेवल है ना बहुत सुबह-सुबह शूट हो रहा है, नॉर्मल से ऊपर चला गया। लेकिन हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। ओके, 2 पैनक्रियाज़ है हमारे सिस्टम के अंदर, जिनका काम है ये जो शुगर लेवल नॉर्मल से ऊपर जा रहा है ना, उसको स्टेबलाइज़ रखना। कैसे रखेंगे पैनक्रियाज़? पैनक्रियाज़ यानी कि एक ऑर्गन होता है, 2 पैनक्रियाज़ हमारे अंदर होते हैं, तो उनका काम होता है कि शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ रखे बाय रिलीज़िंग इंसुलिन। हमारे खून के अंदर इंसुलिन को छोड़ के एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से उस शुगर को कंट्रोल किया जाता है। और जैसे अगर आप देखें उस तरफ कि इंसुलिन जैसे रिलीज़ होता है, खून के अंदर आता है, तो ये जो शुगर लेवल ऊपर जा रहा था वो वापस नीचे आ जाता है कि नहीं? वो नॉर्मल से भी नीचे कई बार आ जाता है, राइट? और जब ये नॉर्मल से नीचे चला जाए तो उस वहाँ पे उस ग्रीन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है, क्या पढ़ सकते हैं आप? चैट में डालिए ताकि मुझे समझ में आए आप मेरे साथ हैं। तो उस वहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आई एम श्योर यू कैन रीड इट, आप पढ़ सकते हैं, हंगर। कई बार नॉर्मल से नीचे वो जब चला जाता है तो हमें भूख लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने सुबह भी नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट वाला बहुत सारा कुछ खा लिया, या फिर वड़ा पाव खा लिया, या फिर ऐसा ही कुछ मीठा खा लिया। दोपहर को वापस हमने क्या खाया, डब्बा खोला, या फिर हमने हमारे थाली में परोसा खाना। वापस क्या, बहुत सारा पॉलिश्ड राइस, ऐसा चावल या फिर ऐसा खाना जिसमें बहुत सारा मीठा खा लिया, या फिर समथिंग बहुत सारा ऐसा जो मैदे का आटा, या फिर ऐसा जहाँ जिसकी वजह से वापस वो जो कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्लेन कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से शुगर जो है वापस शूट हो रहा है। अगेन पैनक्रियास का काम है कि इस इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करके उसको स्टेबलाइज करना। तो आप देख रहे हैं ये जो सर्कल है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। और ये जब ये बार बार होता है हमेशा ये साइकिल रिपीट हो रहा है। और एवरी टाइम
जब आप देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के ऊपर जब ये शुगर लेवल जाता है, तो एक येलो पैच भी आप दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं? तो ये जो एक्सेस येलो पैच है ना ऊपर वाला, ये सारा का सारा येलो पैच जो है ना, ये सारा बन जाता है हमारे शरीर के अंदर फैट। आपको समझ में आ रहा है? कौन से साइकिल के अंदर हम फँस गए हैं और क्यों लोग मोटे होते हैं? कई बार लोगों को लगता है मैं तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, फैट कहाँ से आ रहा है? ऐसे आ रहा है कि नहीं? एंड उसके साथ और एक भयानक चीज़ हो रही है, जब हम हमारे इस पैनक्रियाज़ को इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। सोचिए, कुदरत ने जो पैनक्रियाज़ को बनाया ना, उसका एक्चुअली कैपेसिटी है काम करने का लगभग 100 साल। लेकिन अब ये सोचिए कि आप भी अगर कोई जॉब करते हैं और आपको कहा जाए कि आपने अभी फर्स्ट शिफ्ट किया, चलो घर पे नहीं जाना है, वापस सेकंड शिफ्ट कंटिन्यू करो, वापस नाइट शिफ्ट कंटिन्यू करो, तो आप क्या काम कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, राइट? सो दैट्स व्हाट हमारे पैनक्रियाज़ के साथ वही चीज़ होती है जो हमारे साथ हो सकती है। जिनका कैपेसिटी कई सालों तक था काम करने के लिए, वो गिव अप करते हैं और जिस दिन वो कहते हैं कि नहीं अभी मुझसे नहीं होगा काम करना, तो उस वक़्त हमारे शरीर में इंसुलिन का रिलीज़ होना बंद हो जाता है कि नहीं? एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे! तो फिर तो मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं करूँगा, अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो। आप नीचे देख रहे हैं नो कार्ब्स वाला जो सेकंड सेक्शन है, जब कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, जो ऐसा बहुत शान से कहते हैं हमें, जब हमारे पास आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अरे! मैं तो नाश्ता ही नहीं करता हूँ। तो फिर अगर नाश्ता ना करें, तो ये जो सेम चीज़ जो कई सारे लोगों को शायद मे बी 10-11 बजे तक उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा था या फिर उसके बाद, वही चीज़ उनकी सुबह से हो रही है। इसीलिए आप देखें तो सेम चीज़ उनके साथ भी होती रहती है, नो कार्ब्स ब्रेकफ़ास्ट नो ब्रेकफ़ास्ट के सेक्शन में भी। तो चाहे हम ऐसा ब्रेकफ़ास्ट ना करें या फिर ऐसा ब्रेकफ़ास्ट करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर हमने खा लिया, तो क्या होगा? सेम चीज़, कभी न कभी पैनक्रियाज़ का काम करना बंद होने वाला है। और जब ये पैनक्रियाज़ काम करना बंद करेंगे, तब इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे खून में आएगा क्या? इंसुलिन आएगा? नहीं आएगा। और जब इंसुलिन हमारे शरीर में ना आए, तो शुगर लेवल बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। जिसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है हमारा। तो क्या होगा? उस दिन हमें क्या होता है? क्या करना पड़ता है? अब ये डालो चैट में। आप में से कुछ लोग बहुत होशियार हैं, मुझे पता है, आपको पता है। तो ये उनके लिए जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आपको ये बात समझनी है कि जिस दिन ये बात हमारे साथ होती है, तो ये वो दिन होता है जहाँ पे हमें समझ में आता है कि अरे! ये तो मैं मेरे साथ शुगर का मामला हो गया है। एंड इसीलिए हम में से कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि हम अब अपने शरीर के साथ, अपने सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ अभी स्माइल कीजिए, ज़्यादा सीरियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं, तो अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि इस वक़्त आप बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी सुन रहे हैं और हमारा काम है ये जानकारी हमारे पूरे बहुत सारे परिवार तक पहुँचाना। एंड इसीलिए हमें एक ऐसा नाश्ता करना चाहिए जो एक बैलेंस प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट हो, जो कि आप तीसरे सेक्शन में देख पा रहे हैं उसी पेज में। समझ में आ रहा है? तो जब आप ऐसा ब्रेकफ़ास्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिले, आपके शरीर में बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटीन भी जाए, तो क्या होगा? बहुत अच्छी चीज़ होगी। हमारा जो शुगर लेवल है ये बिल्कुल नियंत्रण में रहेगा। बिल्कुल एक्सेस फैट नहीं जाएगा। कैन यू इमेजिन ऐसा ही नाश्ता अगर हम सुबह-सुबह शुरुआत में, हमारे दिन की शुरुआत में हमारे नाश्ते से ऐसे करें, तो कितनी अच्छी बात होगी। जब मैंने पहली बार सुना था, वॉव! ऐसा नाश्ता मुझे तो ज़रूर मिलना चाहिए और वो नाश्ता मुझे मिला। वो नाश्ता मुझे भी मिला और मैं चाहता हूँ कि ये नाश्ता और ये ब्रेकफ़ास्ट आपको भी ये मिले, जिसके बारे में हम बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्साइटेड हैं। एंड ये नाश्ता क्या है, जो इस वक़्त आपके सामने है। हम एक ऐसा नाश्ता करते हैं जो हमारे सारों के शरीर में बैलेंस प्रोटीन और बैलेंस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो डालता ही है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लो जीआई। नाउ लो जीआई का मतलब क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अभी ग्लाइसेमिक एक ऐसा इंडेक्स होता है जहां पे कोई भी खाना खाने के बाद उसका जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जैसे कि अगर मैं शुगर के बारे में कहूँ, अगर शुगर है जो 100% एनर्जी मुझे देती है, तो उसी मात्रा में, उसी प्रमाण में हर खाने को अगर मैं क्या कहते हैं मेजर करूं, तो वो जो इंडेक्स निकलता है कि किसी भी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो यूनिट होता है, उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके। एंड इसीलिए हमें ऐसा खाना जरूर चुनना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर कम से कम एनर्जी रिलीज करे, कम से कम शुगर लेवल को अनस्टेबल करे या फिर बहुत ज्यादा शुगर रिलीज ना करे। इन शॉर्ट, आई एम श्योर आप समझ रहे हैं। एंड इसीलिए ऐसा खाना हमें जरूरी है जो कि हाई जीआई खाना ना हो। हमारे इस खाने को 3 तरीकों में डिवाइड किया जाता है। कौन-सा 3 तरीका? आप चाहे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। हाई जीआई खाना
यानी कि बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई का मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। तो ऐसा खाना, हाई जीआई वाला खाना अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर तो बहुत ज्यादा फैट होगा, हमारे शरीर के अंदर तो हम पैनक्रियास को तो बहुत डैमेज कर देंगे, उनको बहुत काम करवाएंगे। तो हाई जीआई खाना होता है। दूसरा होता है टाइप ऑफ फूड, वो होता है मीडियम जीआई फूड, जो कि ऐसा जीआई जो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका नहीं होता, ज्यादा कम भी नहीं होता। और सबसे बेहतरीन खाना हमारे लिए होता है, वो होता है लो जीआई खाना। ऐसा खाना हम सब ने खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये अननेसेसरी अनस्टेबल शुगर लेवल ज्यादा उसको हम नचाए ना, राइट। तो ऐसा खाना कहाँ पे मिलेगा, ऐसा नाश्ता कहाँ पे मिलेगा? ऐसा नाश्ता जरूर मिलेगा। दुनिया भर में तो 10 करोड़ लोग सेटिस्फाइड यूजर्स है। ऑफ कोर्स ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर्बलाइफ का जो शेक है, इसके अंदर इतने सारे अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी हम में से ऐसे कितने लोग हैं रोज जो लगभग 2 कप कॉटेज चीज नाश्ते में, ओके, फिर उसके बाद में ये 50 ग्राम कैरेट को कुक करके, फिर एक बनाना, फिर 2 अंडे, फिर उसके साथ साथ टमेटोज, और फिर उसके साथ साथ 3-4 अवाकाडो, ऐसा बहुत सारी चीजें हम एक साथ खा सकते हैं नाश्ते में। इतना टाइम है अपने पास इतना टाइम भी नहीं है और पॉसिबल नहीं है, ओके। एंड इसीलिए मैं एक ऐसा नाश्ता करता हूँ जो मेरी सेहत के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि यही नाश्ता दुनिया में हर किसी को मिले, स्पेशली हमारे इंडिया में तो हर किसी तक ये पहुंचे, ताकि हम ऐसी चीजों से अपने आप को बचा सके और एक अच्छा, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता हम सब हमारे सिस्टम में जाए, राइट। नाउ इसके बारे में तो हमने अभी बात की। अभी और क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो लो जीआई की वजह से हमारा डाइजेशन, हमारा शुगर लेवल, बहुत सारी चीजों में हमको बहुत सारा फायदा होता है। एंड नाउ बिफोर आई गो हेड एंड टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेरे पास मे बी 2-3 मिनट है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। सो व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर के बारे में आई एम श्योर हमने रिसेंटली और एक एनईटी कवर किया था, डाइजेस्टिव हेल्थ, उस वक्त मैंने इसके बारे में ज्यादा बात की थी। इस वक्त मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है ना, ये हमें आप में से कई सारे लोगों के घर पे इस वक्त तो नाश्ता है, उसे आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक जो लो जीआई का लोगो मैंने अभी आपको दिखाया, वो लोगो भी उसके ऊपर है, ओके। एंड कितनी खुशी की बात है कि उसके अंदर बहुत बढ़िया डाइटरी फाइबर भी है। ऑफ कोर्स हमारा फाइबर का एक अलग से फॉर्मूला है, लेकिन हमारे शेक के अंदर बहुत बढ़िया डाइटरी फाइबर भी है, जिसकी वजह से हम लो जीआई नाश्ते को सुबह सुबह कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे मैराथनर्स हैं जिनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। मैराथनर मतलब दौड़ने वाले मैराथनर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारा जो 21 डेज का जो स्पेशल चैलेंज है, उसको हम मैराथनर्स उनको हम पुकारते हैं प्यार से। एंड ऑफ कोर्स 2 तरीके के फाइबर होते हैं। तो क्विकली अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ है ना, ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस वक्त इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो प्लीज मेक श्योर करें कि हमारे हर शनिवार के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में आप जरूर आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द गुड टाइम कि हम हमारे बहुत सारे जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट, हमारे बहुत सारे स्टार्स इस वक्त हमारे साथ है, तो उनसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो बिफोर आई गो हेड, क्या मैं आपके मुस्कुराते हुए चेहरे सबके देख सकता हूँ? जी हाँ, अभी सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हाँ क्या बात है, वेरी गुड, गुड टू सी यू। सो अभी ये टाइम है कि हमारे सारे पैनलिस्ट को हम बुलाएं, ओके। सो हमारे फ्रेंड, हमारे लीडर्स मुझे इस वक्त मदद करने वाले हैं हमारे पैनलिस्ट को शुरू करने के लिए। सो कैन वी हैव आवर फर्स्ट पैनलिस्ट ऑलरेडी? लेट मी हैव द स्लाइड्स ऑल्सो। ये देखिए, ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो इसको थोड़ा हम स्किप कर देते हैं आज के दिन, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट की तरफ। ओके, सो लेट्स हैव स्मृति जी। स्मृति जी, हम बहुत ही एक्साइटेड है आपसे सुनने के लिए। तो आपको बहुत जल्दी स्पॉटलाइट किया जाएगा, और देखिए आपकी तस्वीर तो ऑलरेडी आ चुकी है। सो स्मृति जी को शायद हम बहुत जल्दी सुनेंगे। सो लेट्स हैव हर। स्मृति जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जी सर। यस यस, स्मृति जी, आप जरूर अपना परिचय दीजिए और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपकी जर्नी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं स्मृति शर्मा छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। जी जी जी, स्मृति जी हम आपको सुन रहे हैं। जी आगे बढ़ जी सकते हैं। जी, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। जी, मुझे कम्युनिटी ज्वाइन करे 5 मंथ हो गए हैं सर। ओके, जी, मैं अपना वेट लॉस करने के पर्पज से कम्युनिटी ज्वाइन करी थी। राइट, जी, करेक्ट, तो हर्बल लाइफ से सर काफी चेंजेस आ गए हैं। वेट भी कम हो गया है, इंचेस भी काफी लॉस हो गए हैं, वाह, और रूटीन भी सेट हो गई है।
ओके। जी, और एनर्जी भी रहता है सर दिन भर। जी, बिल्कुल। और आप इस वक़्त छत्तीसगढ़ रायपुर से बात कर रहे हैं स्मृति जी। स्मृति जी सर। जी, आप आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जी, आप अभी क्या करते हैं? आप हाउसवाइफ़ हैं या आप कोई जॉब भी कर लेते हैं? हाउसवाइफ हूँ सर। हाउसवाइफ़ हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारा काम होता होगा। इनफैक्ट हाउसवाइफ़ ज़्यादा काम करते हैं बाकी लोगों से, ये मैं मुझे डेफ़िनेटली पता है। तो आप आपके हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल की आपने शुरुआत की कितने समय से आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं आपने कहा? 5 मंथ से सर। 5 मंथ से, ओके। तो क्या जी। आप हमारे रोज़ सुबह के हमारे वर्चुअल क्लब में भी होते हैं? जी सर। वेरी गुड। तो आप आपके वर्कआउट को जब आपने शुरुआत की, आपने शुरुआत जब की तो आपका वर्कआउट कैसे चलता था? आप कर सर रहे मे सर मेरे को घुटने में प्रॉब्लम थी, तो जी, फिर धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया। अब ओके, लेकिन पूरे 1 घंटे पूरे जो मैम कराते हैं, जी, वो मैं पूरा वर्कआउट कर लेती हूँ सर। बढ़िया। और आप पहले एन्जॉय करते थे आपका वर्कआउट? जी सर, अभी भी करते हैं सर। जिस दिन नहीं करते उस दिन लगता है कुछ छूट गया क्या ऐसा। ओके, ओके। सो आप एन्जॉय कर रहे हैं आपकी जर्नी, आपका जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। जी बहुत सर। बढ़िया सुनीति जी, हम बहुत खुश हैं और जी, आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आपने इनिशिएट किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के साथ अपना रिज़ल्ट भी शेयर कर रहे हैं, जो कि कितनी खुशी की बात है। इंडिया में ऐसे बहुत कम हाउसवाइफ्स हैं, जिनको मौका मिलता है कि अपना रिज़ल्ट इतने सारे लोगों के साथ शेयर करें। लगभग 300 लोग आपको इस वक़्त सुन रहे हैं, कितनी खुशी की बात है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्मृति जी। स्मृति जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ एंड अभी अब हम थे रायपुर में, अभी हम जाते हैं इस वक़्त हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ, जो कि हैं हमारे मंजरी जी, ओके? सो मंजरी जी बहुत जल्दी आएँगे और अपना परिचय देंगे। येस मंजरी जी, Yeah. हम आपको देख Good सकते evening, हैं। sir, and good evening all others who are attending this call. मैं गोवा से बात कर रही हूँ. मेरा नाम मंजरी है और पिछले 2 साल से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ. शुरू-शुरू में तो कुछ आइडिया नहीं था, क्या होता है वेलनेस, क्या होता है हेल्दी लिविंग. लेकिन ऐसे ही सब सेशन जॉइन करते-करते मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला और उसी हिसाब से मैंने अपने आप को बदल दिया और रिजल्ट वाज़ फैंटास्टिक. मैंने इन 2 सालों में करीब-करीब 10 किलो मेरा वज़न कम किया है और अभी मैं बहुत एनर्जेटिक मैं हाउसवाइफ हूँ. एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, मेरा स्टैमिना बढ़ा है. मेरे जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स होते थे जैसे कि सीज़न बदलने के बाद सर्दी होना या ऐसे ये सब नहीं होता है अभी. और दूसरी मुझे तकलीफ थी जॉइंट्स पेन की. मेरे घुटने बहुत ही दुख रहे थे. इसके लिए 2 साल से मैंने कम्युनिटी तो जॉइन की थी, लेकिन वर्कआउट मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारे मेडिकेशंस किए मेरे नी पेन के लिए. एलोपैथी की आयुर्वेदिक में सब पंचकर्मा वगैरह सब किए था. तो मुझे डर लगता था कि शायद अगर मैं एक्सरसाइज़ करने लगूँ, तो मेरा मेरा ये दुःख ना वापस चालू होगा. लेकिन जैसे कि सतीश सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आप चालू कर दीजिए, आप एक्सरसाइज़ कीजिए, तो आपको फ़र्क पड़ेगा. और रियली आई एम सो हैप्पी कि ये एक्सरसाइज़ करने के बाद अभी मेरे घुटनों का दर्द जैसे कभी नहीं था, ऐसे हुआ है. और मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ. मेरा स्टैमिना बढ़ा है, इसके लिए मैं घर के काम मैं हाउसवाइफ़ हूँ, इसके लिए घर के काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ. और नॉट ओनली मी साथ-साथ मेरा बेटा जो ओवरवेट था उसने भी इस कम्युनिटी को फ़ॉलो करने की शुरुआत की. तो वो जो ओवरवेट था, ही वाज़ ऑलमोस्ट 103 एट द एज ऑफ 30-31. तो ये कम्युनिटी से जॉइन होके उसने अब तक ये लास्ट 1.5 साल में 17 किलो वज़न कम किया है. वाह! अभी वो ऑलमोस्ट आइडियल वेट पे आया है. वैसे ही मेरे हस्बैंड भी बहुत सारे इसको फ़ॉलो करते हैं. उसके लिए वो भी फिट है और एट दिस एज वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स वेरी फिट. माय स्किन इम्प्रूव हुई है and people have started noticing the change in me and they are appreciating my changes.
So thank you so much to this community and to my mentors and to my sponsor. Thank you. अमेजिंग मंजिरी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मंजिरी जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है। ना कि सिर्फ उन्होंने वजन घटाया 10 किलो, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि उनको और भी कई सारे वेलनेस रिजल्ट्स, बोनस रिजल्ट्स मिले। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इसके साथ और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास है। हमारे अगले पैनलिस्ट है अर्चना जी, अर्चना यादव जी। हम बहुत जल्दी उनको देखेंगे। ये देखिए अर्चना जी, नमस्ते अर्चना जी, वेलकम। थैंक यू सर। जी जी। सो अर्चना जी, आप कितने समय से हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं? सर मुझे जो है 6 मंथ हो गए जी। और मुझे बहुत आराम है। मुझे मतलब पैरों में मेरे जॉइंट पेन था, मुझे साटका भी था और थायराइड भी है। ओह! इससे मैं ओके। बहुत ज्यादा ग्रसित थी, यहाँ तक कि मैं चल बिल्कुल नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे बहुत स्टेमिना मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिली है। अब मैं बहुत अच्छे से अपने काम कर लेती हूँ और एनर्जी बहुत फील करती हूँ। बहुत बढ़िया। और अर्चना जी, हम देख पा रहे हैं कि आपको इतने सारे रिजल्ट तो आए, उसके साथ-साथ आपने 12 किलो वज़न भी घटा ए, लिया है। सर मैंने 13 किलो वेट कम किया। अब तक 13 किलो हो गया है। जी। बहुत जल्दी अगले बार जब आप आएँगे रिजल्ट करने के लिए तो शायद और भी बेहतर आप करेंगे। सो जी। कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। बहुत बढ़िया अर्चना जी। थैंक अर्चना जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। कांग्रेचुलेशंस। यू सर। ग्रेट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो चलिए, हमने इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट्स आज सुने हैं और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ आप सबके रिजल्ट देख के, आपकी कमिटमेंट देख के, कितने अच्छे तरीके से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा आप दे रहे हैं। सो आपने देखा होगा यहाँ पे इस वक्त इस कॉल पे शायद बहुत सारे नए लोग हैं, फर्स्ट टाइमर है। एंड बस मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि कभी ना कभी हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम जरूर लेना होता है और ये कदम आप कभी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ओके, कई बार हम ऐसे सेशन में आने के बाद हम ये हमारा अगर आपने ये 45 मिनट्स 1 घंटा जो सुना और आपने इसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया ना आगे बढ़ने का, तो आपने शायद 45 मिनट्स वेस्ट कर दिए। तो मुझे ऐसा दिल से लगता है कि अगर आपने देखा कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का गोल है, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो इस कॉल को हम बहुत जल्दी फिनिश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जिस व्यक्ति ने इस कॉल पे इनवाइट किया है, तो अगर आपने अभी तक आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा अगर नहीं है, तो डेफिनिटली आप उनसे बात कीजिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम ज़रूर लीजिए। चाहे वो शुरुआत आपके वर्कआउट से क्यों ना हो या फिर आप ऑलरेडी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का फैसला कर सकते हैं। एंड डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ज़रूरतें हैं और आपके मील प्लान को पर्सनलाइज़ किया जाएगा, जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, एक पर्सनल कोच जो आपको आपके सेहत का पूरी तरीके से जायजा लेता है और देखता है कि क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से आपको मदद की जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज के इस न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक को कंडक्ट करते हुए। एंड बहुत सारे अमेजिंग पैनलिस्ट थे हमारे साथ जिन्होंने इतना बढ़िया अपना रिजल्ट शेयर किया। वंस अगेन सारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। और बहुत सारे लोग जो आज पैनलिस्ट नहीं थे, देखिए आपके लिए पटाखे भी बज रहे हैं मुंबई में। आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा पैनलिस्ट बनने का और आप अभी तक नहीं बने पैनलिस्ट, तो जरूर अगले सैटरडे के वक्त आपका नाम जरूर होना चाहिए पैनलिस्ट में। ओके, सो एंड थैंक यू सो मच ऑल माय लीडर फ्रेंड जिन्होंने मुझे इस कॉल को कंडक्ट करने के लिए मदद की। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी एंड सी यू सून ऑन मंडे इन आवर वर्चुअल क्लब।